भी जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, फूल नहीं खिले के तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, फूल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। तुमसे मेरी जिंदगी का ये सिंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है। तुमसे मेरी जिंदगी का ये सिंगार है, जी रही हूँ मैं कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ जा, तू हमसे आँख ना चुरा, तुझे कसम है आ जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की ये तड़प शैलेंद्र साहब की कलम से उठी थी, जिसे सलील चौधरी साहब ने संगीतबद्ध किया था। और फिल्म मधुमती से मुकेश जी और लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया ये गीत था, जो दो कलाकार आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। आज की इस खूबसूरत शाम में मेरे हमसफर युगल गीतों का एक नायाब प्रोग्राम है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। खास आज हमें जो सहयोग मिला है, वैसे श्री सुलेमान भाई एस खोजा, प्रेसिडेंट द शिया इमामी इस्माइली काउंसिल फॉर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न गुजरात अहमदाबाद, एवं श्रीमती प्रेसिडेंट बानू एवं मुखी साहेब, मुखियानी साहिबा कामड़िया साहेब तथा कामड़ियानी साहिबा शाह आलम कांकरिया एवं कालूपुर जमात खाना, और साथ ही साथ इस्माइली समाज के यहाँ उपस्थित सभी हमारे सिटीजन्स और जमात के तमाम छोटे बड़े बच्चे, बुजुर्ग और नौजवानों का आज की इस महफिल में अमित पंजवानी, बिंदेश त्रिपाठी और मुख्तार शाह की ओर से मैं स्वागत कर रहा हूँ। आइए महफिल के अगले गीत की तरफ हम आपको ले जा रहे हैं। कहते हैं कि मोहब्बत का सिलसिला जब शुरू होता है तो आज के ज़माने में बहुत आसानी से इंसान मोहब्बत का इज़हार कर लिया करता है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, मोबाइल से SMS भेजते रहते हैं, और अब तो नाइट कॉलिंग फ्री होता है तो पूरी पूरी रात लोग लगे रहते हैं, ईमेल। लेकिन फ़र्ज़ कर लें 60s, 50s और 70s का दौर, जब कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इतना सहयोग और सहारा नहीं था, तब मोहब्बत करने वाले दिलों की तड़प और बढ़ जाती थी जब अपने महबूब, अपने माशूक की कोई चिट्ठी या ख़त महीनों तक नहीं आती थी, और जब डाकिया एक खूबसूरत लिफाफे में बंद ख़त लेकर आता था तो उससे खोलते हुए माशूक और माशूका दोनों एक अजीब खुशी के आलम में खो जाते थे। इसी जज्बात को ढालकर एक गीत अमर कर दिया मुकेश जी और लता जी ने गाकर, और अगले गीत में मुकेश जी का गाया हुआ ये गीत मुख्तार जी आप तक पहुंचाएंगे, और लता जी के गाए हुए हिस्से को जो कलाकार आप तक पहुंचाने के लिए आ रही हैं, अहमदाबाद की एक और प्रतिष्ठित कलाकार हैं मीनाक्षी मनहास। स्वागत करें अगले गीत में मुख्तार शाह का साथ दे रही हैं, इंदिवर जी के शब्द हैं और कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत।
खत में इतना, जितने सागर में मोती, प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, काश जो तुम मेरे होती। तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चाँद हमारे अंगनात में, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। GTPL के हमारे राजू भाई राय सिंघानिया मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। कादरी साहब SBI के हमारे और परम मित्र, आगे आ जाएं, असीद भाई के पास बैठ जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सरस्वती चंद्र फिल्म से ये गीत था। कहते हैं कि दो मोहब्बत करने वाले जवां दिल वैसे तो एक दूसरे का साथ निभाने की रस्में कस्में खाते दुनिया से हर एक बगावत को तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं जाकर दिल में एक छोटी सी जो चुभन सी होती है कि कहीं किसी एक मोड़ पर जाकर हम तो एक दूसरे का साथ न छोड़ें, लेकिन शायद तकदीर को मंजूर ना हो और हमारी किस्मत में अगर बाहर की जगह खिजा चली आए तो क्या होगा। तो मन में जब दो दीवाने दिलों के ऐसी एक शंका पैदा होती है, जब ऐसी एक शिकायत उभरती है, तो हमें याद आता है एक ऐसा गीत जिसे मुकेश जी और लता जी ने गाया है। दो दीवाने दिलों खूबसूरत दास्तां को बयां करता हुआ ये गीत शंकर जयकिशन जी द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। आइए सुनते हैं कौन सा है वो गीत।
कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। तुम्हारे बाप से दिलकश नजारा और क्या होगा, कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। तुम्हारे बाप से दिलकश नजारा और क्या होगा, कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। खुश हो तू जिस हाल में रखे, तेरी थी तेरी है सदा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। हरियाली और रास्ता। हरियाली और रास्ता। हरियाली और रास्ता। थैंक यू। थैंक यू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हरियाली और रास्ता फिल्म का टाइटल ट्रैक था जिसे आप तक पहुंचाया गया। दो कलाकारों के मिले जुले इस खूबसूरत से दो गाने को आपने एंजॉय किया। आइए आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम यानी कि मेरे हमसफ़र की अगली प्रस्तुति हमें फिर एक बार दो कलाकारों के योगदान को याद दिला दे रही है। एक तो मुकेश जी हैं ही, लेकिन अब की बार मुकेश जी का साथ आवाज़ के ज़रिए नहीं बल्कि अदाओं के ज़रिए जिस कलाकार ने दिया। यूँ कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में मुकेश जी के अंदाज के लिए राज कपूर जी पहचाने जाते थे, या यूं भी कह सकते हैं आप कि राज कपूर जी की आवाज़ के रूप में मुकेश जी पहचाने जाते थे। दोनों एक दूसरे के पर्याय बने रहे जब तक इंडस्ट्री में रहे, या मुकेश जी जब तक जिंदा थे तब तक। न मुकेश जी के बगैर राज जी के गीत की हम कल्पना कर सकते हैं और न ही राज कपूर के बगैर मुकेश जी की आवाज़ के बारे में सोच सकते हैं। तो ये दोनों लाजवाब कलाकारों के योगदान को हम रहती दुनिया तक यकीनन याद करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम उस ग्रेट शोमैन को सच्चे अकीदत से स्वरांजलि दे रहे हैं अगली प्रस्तुति में, जहां एक और स्टेज किंग मुख्तार शाह आपके बीच मुकेश जी के अंदाज को लेकर पेश हो रहे हैं। वहीं
राज कपूर जी का अंदाज लेकर अहमदाबाद के एक बहुत ही वेल नोन आर्टिस्ट आप तक पहुंच रहे हैं, जो बरसों से राज कपूर जी के अंदाज को संगीत और फिल्मों के चाहने वालों तक पहुंचा रहे हैं और बहुत इज्जत पाई है। आप हैं जूनियर राज कपूर फेम श्री प्रभाकर नाइक। तो आइए मुख्तार जी और प्रभाकर जी के मिले जुले इस बेहतरीन परफॉर्मेंस का आनंद लेते हैं। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। खुली सड़क पर अपना सीना थाने, अपना सीना थाने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। थैंक यू वेरी मच। प्रभाकर नायक हमारे जूनियर राज कपूर, वो जो असल राज कपूर थे वो फिल्में बनाया करते थे। हमारे जूनियर राज कपूर में बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं। और अब आइए अगली जो पादान पर कलाकार को बुलवा रहे हैं, मोहसिन उनके बारे में बताएंगे। और हम सभी कलाकारों को बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके सामने जो प्रेजेंट करते हैं, और गुजरात के नहीं बल्कि इंडिया के बहुत ही मशहूर एंकर हैं। बहुत सारी तालियां मोहसिन शेख के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राज कपूर जी का जलवा आपने देखा। काफ़ी कलाकारों की एक छोटी सी शिकायत मुझे मिल रही थी कि यार क्या बात है, आज थोड़ी तालियों की तादाद कुछ कम सुनाई दे रही है। तो मैंने कहा दरअसल बात यह है कि कुछ आज एयर कंडीशनर कुछ अच्छे से काम कर रहा है और लोगों को थोड़ी ठंड महसूस हो रही है, इसलिए लोग थोड़े सिकुड़ के बैठे, ताली नहीं बजाते, है ना। हाँ, ये बात। राज कपूर जी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए लेजेंड कहलाए, इसलिए शोमैन कहलाए कि बहुत गहन सूझबूझ ईश्वर के द्वारा उन्हें दी गई थी। अपने पिता पृथ्वीराज कपूर जी के ना ही उन्होंने नाम का सहारा लिया, न ही उनके
सपोर्ट से किसी भी तरह की कोई उन्होंने फ़ायदा लिया, बस जो कुछ भी किया अपने बलबूते पर। और कहते हैं कि हीरे तराशने का काम इंडस्ट्री में राज कपूर जी जैसे जौहरी से अच्छा और किसी ने नहीं किया। शंकर जयकिशन जी को राज कपूर जी ने स्वतंत्र म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से सबसे पहले काम दिलवाया। शैलेंद्र जी, रघु कर्माकरन जैसे सिनेमेटोग्राफर, बहुत सारी ऐसी इजाद है राज कपूर जी की जिसकी एक लंबी फहरिस्त अगर हम बनाएं तो बन सकती है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि अब जो कलाकार को मैं आप तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूं, आवारा फिल्म का शूट चल रहा था आउटडोर, हिंदुस्तान के एक बहुत खूबसूरत इलाके की तरफ, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की एक सीमा है वहाँ पर। और आउटडोर शूट को ख़त्म करके थके हुए थे सारे कलाकार, और वहाँ के जो मेज़बान थे, राजा रजवाड़ाओं के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने राज कपूर जी की पूरी यूनिट को इनवाइट किया शाम के खाने पर। और शाम के खाने पर राज कपूर जी पूरी यूनिट लेके गए, जिसमें शंकर जयकिशन जी भी थे, शैलेंद्र साहब भी थे, उनके सारे असिस्टेंट भी थे। और वहाँ देखा कि खाते खाते एक ऑर्केस्ट्रा का मंच लगा है जिसमें एक नौजवान लड़की बहुत खूबसूरत अलग सी आवाज़ और अंदाज के ज़रिए लोगों को, वहाँ महफिल में आए हुए तमाम मेहमानों को एंटरटेन कर रही हैं और गाना गा रही हैं। राज जी की नज़र फ़ौरन उस लड़की की तरफ गई। राज जी उस लड़की की तरफ बहुत प्यार से आगे बढ़े, बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त से उनसे बात की और उन्हें अपना कार्ड देते हुए कहा कि आप मुंबई आ जाओ, मुझे आपकी आवाज़ में एक अलग सी खनक दिखाई पड़ती है। और राज जी के न्योते को कबूल कर वो नौजवान लड़की उस वक्त मुंबई की तरफ चली आई। शंकर जयकिशन जी ने उनके आवाज़ का परीक्षण किया और परीक्षण में वो पास हो गई और हिंदुस्तानी फिल्म संगीत को मिली एक नायाब आवाज़ जो पहचानी गई पार्श्व गायिका शारदा जी के रूप में। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हो जाए। बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, 60s 70s के ज़माने की एक ऐसी सदाबहार आवाज़ जिनकी आवाज़ की कशिश आज भी हमारे बीच तरोताज़ा है। तो अहमदाबाद की सरजमी पर शारदा जी का स्वागत है। और आइए अब कुछ अच्छी प्यारी प्यारी और खट्टी मीठी बातों का और शारदा जी के गाए हुए ओरिजिनल गानों का, उनकी ओरिजिनल आवाज़ के साथ हम मज़ा लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शारदा जी के लिए प्लीज़। थैंक यू। थैंक यू। एक श्लोक के साथ मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। मन है मेरा मथुरा काशी जिसमें बसे हैं वो अविनाशी। मन है मेरा मथुरा काशी जिसमें बसे हैं वो अविनाशी। उसका नाम ही अजर अमर है, उसका नाम ही सुख सागर है। उसका नाम ही अजर अमर है, उसका नाम ही सुख सागर है। बाकी कुल सृष्टि है विनाशी, बाकी कुल सृष्टि है विनाशी। गर हो जाए उसकी कृपा पतझड़ में खिल जाए फुलवा। गर हो जाए उसकी कृपा पतझड़ में खिल जाए फुलवा। होए अमावस पूर्णमासी, होए अमावस पूर्णमासी। कर अपने को उसके हवाले, कर अपने को उसके हवाले। कुछ तो नाम का धन तू कमा ले, लुटती है सांसों की राशि, लुटती है सांसों की राशि। मन है मेरा मथुरा काशी जिसमें बसे हैं वो अविनाशी। मन है मेरा मथुरा काशी जिसमें बसे हैं वो अविनाशी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेयर सॉन्ग के जरिए शारदा जी ने आज की इस खूबसूरत महफिल में अपने सबसे पहले गीत को पहुंचाया। आगे और भी इनके वो गाने आप सुनेंगे जो गाने आज भी लोगों की ज़बां पर बड़ी सरलता और आसानी से गुनगुनाए जाते हैं। 1965 में इस टैलेंटेड कलाकार को सबसे पहले शंकर जयकिशन जी के संगीत निर्देशन में एक गीत गाने का मौका मिला, जिसके बारे में हम एक ज़रूरी फॉर्मेलिटी को अंजाम दे दें, उसके पश्चात बताएंगे कि वो गीत ने क्या इतिहास रचा। तो मैं शारदा जी से कुछ पल के लिए क्षमा चाहता हूं कि ज़रूरी, क्योंकि आज वैसे तो आप बार बार अहमदाबाद की सरजमी पर आती रही हैं, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम सब के सामने आप आई हैं। तो अहमदाबादी होने के नाते, गुजराती होने के नाते, और हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि अतिथि देवो भव, तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। और आपके साथ साथ कुछ और हमारे अतिथि यहाँ विराजमान हैं। बार आ चुकी हूँ, मुझे लगता है मैं अतिथि नहीं हूँ, मैं आप लोगों में क्या से बात एक है, हूँ। क्या बात। बस ये हमारी मिट्टी की खासियत है, सदियों से परंपरा चली आ रही है। चाहे हम सालों पहले चले जाएं, ईरान से आई हुई एक पर्शियन कौम ने जिस तरह हमारे राज्य में राज्याश्रय के लिए तलब किया था, और तब से हमारे आज भी गुजरात में इंदौर से, राजस्थान से,
यूपी अपना से, देश, जहाँ अपना ही जहाँ देश से लोग है। आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये गुजरात के हो जाते हैं। ये हर एक हमारे हिंदुस्तान के हर राज्य की मिट्टी की राज्य एक में किधर अलग भी अलग, जाइए, अपना ही बिल्कुल तो। अलग खुशबू है। तो मैं सबसे पहले आदरणीय श्री चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के बी मेहता साहब से विनती करूंगा, आप मंच पर आए सर प्लीज। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां हमारे आज के अतिथि विशेष के लिए। उनके साथ साथ हमारे अहमदाबाद शहर महानगर सेवा सदन के स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन और हम सब के बड़े अजीज श्री असीत वोरा साहब से मैं विनती करूंगा, आप मंच पर आए प्लीज। चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेशंस कोर्ट श्री सुधीर ब्रह्मभट्ट साहब से मेरी विनती है, आप मंच पर आए। स्टेट बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के ऑल इंडिया लेवल के महामंत्री आदरणीय श्री कादरी साहब से मेरी विनती है, आप मंच पर आए। साथ ही साथ जीटीपीएल परिवार के श्री राजू राय सिंघानी जी, आप भी मंच पर आए प्लीज। और मोस्ट सीनियर लॉयर श्री गुलाब खान पठान से मैं विनती करूंगा, आप मंच पर आए। साथ ही साथ इस्माइली समाज के जो विशेष व्यक्ति आज यहां उपस्थित हैं, जिनमें सबसे पहले मैं श्री सुलेमान भाई खोजा शाह आलम से विनती करूंगा, आप मंच पर आए प्लीज। श्री खलील भाई मोमिन कांकरिया से हैं आपसे मेरी विनती है, आप मंच पर आए। श्री यासीन भाई खोजा चेयरमैन वैभव वाटर पार्क चला वापी दमन, आपसे मेरी विनती है, आप भी मंच पर आए। और श्रीमती सलीमा यासीन खोजा मैनेजिंग डायरेक्टर वैभवी वाटर पार्क चला वापी दमन, आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं, आप मंच पर आए प्लीज प्लीज। और मैं सबसे पहले हमारे आज की शाम के फनकार स्टेज किंग मुख्तार शाह से गुजारिश करूंगा कि ऑन बिहाफ ऑफ गुजरात, ऑन बिहाफ ऑफ अहमदाबाद, हमारे हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत एक अलग सी आवाज, जो राज कपूर जी ने इनकी आवाज को सुनकर कहा था कि सुरैया, शमशाद जी और नूरजहां जी तीनों का मिश्रण आपकी आवाज में पाया जाता है, वैसी आदरणीय श्री शारदा जी का अभिवादन करें बूके दे करके, हमारी सुंदर सी ऑडियंस और हमारी सरजमी अहमदाबाद की ओर से जोरदार तालियां हो जाए। उसके बाद मैं विनती करूंगा अगेन मुख्तार शाह से कि आप चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आदरणीय श्री के बी मेहता साहब का बूके देकर स्वागत करें। मैं हमारे आयोजक श्री बिंदेश त्रिपाठी से विनती करूंगा, आप हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आदरणीय असीत वोरा साहब का स्वागत करें। फिर मैं बिंदेश भाई से विनती करूंगा कि आप चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री सुधीर ब्रह्मभट्ट जी का अभिवादन करें। मैं श्री बकुल पंजवाणी जी से विनती करूंगा, हमारे वेलविशर्स हमेशा और कलाकारों को हमेशा प्रोत्साहन देने वाली शख्सियत, वैसे श्री बकुल पंजवानी जी से मैं अनुरोध करूंगा, आप एसबीआई के ऑल इंडिया सेक्रेटरी आदरणीय श्री कादरी साहब का स्वागत करें। श्री बकुल पंजवानी जी। फिर अगेन मैं विनती करूंगा पंजवानी जी से कि आप जीटीपीएल के श्री राजू राय सिंघानिया जी का स्वागत करें। अब मैं विनती करूंगा श्री मुख्तार शाह से कि आप श्री सुलेमान भाई खोजा का स्वागत करें बूके देकर के। मैं श्री बिंदेश त्रिपाठी से विनती करूंगा, आप श्री खलील भाई मोमिन का स्वागत करें। कालूपुर जमात खाना मुखी साहब ने विनंती से आप स्टेज पर आवशो प्लीज। कालूपुर जमात खाना मुखी ने विनंती है। इस कालूपुर के मुखी स्टेज पर आए उससे पहले मैं श्री मुख्तार शाह से विनती करूंगा, आज के हमारे एक और मेहमान सीनियर लॉयर श्री गुलाब खान पठान का स्वागत करें। कालूपुर के मुखी श्री सलीम भाई का स्वागत करने के लिए मैं बिंदेश त्रिपाठी से विनती करूंगा। मैं मुख्तार शाह से गुजारिश करूंगा, आप श्री यासीन भाई खोजा का स्वागत करें।
मैं नीलू दवे जी से विनती करूंगा, आप श्रीमती सलीमा जी का स्वागत करें बुके देकर के। श्रीमती सलीमा खोजा जी। और एक आप सबकी खास तवज्जो 1 मिनट के लिए और हम चाहेंगे, क्षमा के साथ, सॉरी के साथ। आज का ये जो सुंदर सा कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है, इसमें हमें विशेष योगदान दिया गया है। और कई बार जब इस तरह की महफिलें सजती है, खासकर गांधीनगर की सरजमी पर, तो इस यंग और टैलेंटेड नौजवान का हमेशा हमें सपोर्ट रहता है। वैसे आदरणीय श्री बकुल भाई पंजवानी के बेटे और हम सब के अजीज दोस्त अमित पंजवानी को मैं कहूंगा मंच पर आए। जोरदार तालियां हो जाए अमित पंजवानी के लिए। और आप जानते हैं कि आज इस्माइली समाज पूरा यहाँ उपस्थित है, और उसमें विशेषकर जब सीनियर सिटीजन्स इस्माइली समाज के यहाँ उपस्थित हों तो उनके द्वारा सम्मान मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो सीनियर सिटीजन की ओर से अमित पंजवानी का स्वागत करने के लिए मैं सीनियर सिटीजन के कन्वीनर श्री शहाबुद्दीन सायानी जी से विनती करूंगा। श्री शहाबुद्दीन सायानी, सीनियर सिटीजन इस्माइली जमात के कन्वीनर श्री शहाबुद्दीन सायानी। थैंक यू वेरी मच सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का, सभी को अपना स्थान ग्रहण करने की मैं विनती कर रहा हूं, और आप सबका विशेष शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आपने जो संयम के साथ, जो इत्मीनान और सुकून के साथ हमें ये जरूरी फॉर्मेलिटी को अंजाम देने का मौका दिया, इसके लिए बहुत 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 आभार आप सभी का। थैंक यू मुख्तार जी। और एक और मैं सॉरी हूं, एक और हमारे विशेष अतिथि थे जो आज अनफॉर्चुनेटली किसी जरूरी कारणवश यहां नहीं आ सके। तो ऑन बिहाफ ऑफ पंकज उपाध्याय, एडिटर अहमदाबाद मिरर की तरफ से श्री विजय जी यहां आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। श्री विजय, अहमदाबाद मिरर परिवार के श्री विजय, प्लीज। विजय झाला ऑन बिहाफ ऑफ पंकज उपाध्याय, एडिटर अहमदाबाद मिरर। श्री मुख्तार शाह के हाथों उनका स्वागत किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब सीधे हम ज्यादा कुछ न कहते हुए शारदा जी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अगला जो गाना है, ये गाना एक बहुत ही प्यारा गीत है। आज के ज़माने में बहुत असंभव सी बात है, हालांकि उस दौर में भी बहुत असंभव था ये, लेकिन क्योंकि सपनों के सौदागर कहा गया है राज कपूर जी को, वो हमेशा वही करने की कोशिश करते थे कि जो एक आम इंसान कभी अपनी हस्ती में, अपनी ओरिजिनल जिंदगी में नहीं कर पाता। ख्वाबों की एक अलग दुनिया का निर्माण अपनी फिल्मों के जरिए राज कपूर जी ने किया। तो उस जमाने में सिर्फ $8 में वो दुनिया की सैर पर लोगों को ले जा रहे थे, है ना, जो उस, हाँ। और अभी 2010 में शारदा जी आपको ले जा रही हैं सिर्फ $8 में दुनिया घुमाने के लिए। क्या ख्याल है, घूमनी है आपको दुनिया, हाँ कि ना? तो चलें शारदा जी के साथ तैयार हो जाएं, अपने अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें, और फ्लाइट अब उड़ रही है वर्ल्ड टूर के लिए।
यू। जी बहुत 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 शुक्रिया।